आप जब भी अपनी बैंक को, अपने ब्रांच को विजिट करते हैं, आपने एक बड़ा फ्रीक्वेंट वर्ड सुना होगा, इनऑपरेटिव अकाउंट। ये आपके अकाउंट से रिलेटेड भी हो सकता है या आपने किसी बैंक ऑफिशियल को किसी कस्टमर से बात करते हुए भी इसको सुना हो सकता है। तो क्यों होता है कोई भी अकाउंट इनऑपरेटिव या निष्क्रिय खाता जिसमें कस्टमर कोई लेन देन नहीं कर सकता? सो हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण डागर और आज हम बात करेंगे इनऑपरेटिव अकाउंट की। रीजन क्या होते हैं इसके, क्या कारण है इनऑपरेटिव होने का, इसके ठीक करने के क्या उपाय हो सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनऑपरेटिव अकाउंट होता क्या है। कोई भी ऐसा सेविंग या करंट अकाउंट जिसमें पिछले 24 महीने में, मतलब पिछले 2 साल में कस्टमर ने कोई ट्रांजेक्शन नहीं की है। कस्टमर ने ट्रांजेक्शन नहीं की, इससे क्या मतलब है? कोई और कर सकता है ट्रांजेक्शन? जी बिल्कुल कर सकता है। बैंक जैसे आपके अकाउंट में इंटरेस्ट पे करता है या आपसे किसी तरह की फीस या कमीशन चार्ज करता है, वो बैंक के द्वारा की गई ट्रांजेक्शन हम उसको मानते हैं। कस्टमर ने अगर ट्रांजेक्शन नहीं की अपने अकाउंट में 2 साल में, तो अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाएगा। कौन कौन सी ट्रांजेक्शन कंसीडर करते हैं हम जो बैंक कस्टमर के द्वारा की जा सकती है? जैसे अकाउंट से पैसा विड्रॉ किया है, जमा किया है या ट्रांसफर किया है, किसी और को भेजा है, रिलेटिव को या अपने किसी फ्रेंड को, इन तीनों में से कोई भी अगर ट्रांजेक्शन उसने की है किसी भी प्रकार की, तो इसको एक वित्तीय लेन देन माना जाएगा। दूसरा है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जिसको हम गैर वित्तीय लेन देन भी बोलते हैं। मैं एटीएम में गया, मैंने अपना बैलेंस चेक किया, तो ये मैंने कोई पैसे का लेन देन नहीं किया, लेकिन ये बैंक की नजर में एक ट्रांजेक्शन है। दूसरा है मैंने केवाईसी अपडेट करवाया, ये भी बैंक की नजर में एक ट्रांजेक्शन है। और ये दोनों चीजें या यूं कहें कि तीनों चीजें आपको बचाएंगी आपका अकाउंट को इनऑपरेटिव होने से। रीजन क्या होते हैं इनऑपरेटिव होने के? कस्टमर की किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जो बैंक ऑफिशियल है उनके साथ, या वो बैंक की सर्विस से सेटिस्फाई नहीं था, या वो कहीं रिलोकेट हो गए, ट्रांसफर हो गया उनका शहर, दूसरे शहर में चले गए या कहीं फॉरेन में मूव कर गए। तीसरा रीजन हो सकता है कस्टमर की जो मेंटल या फिजिकल स्टेट है वो अलाउ नहीं करती उसको कि वो खाते को ऑपरेट कर पाए। चौथा रीजन हो सकता है कस्टमर की डेथ हो गई और उसके जो लीगल हायर हैं या उसके जो नॉमिनी है उनको आइडिया नहीं है कि ऐसा कोई अकाउंट भी है। तो और भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन मेन रीजन यही है किसी भी अकाउंट के इनऑपरेटिव या निष्क्रिय खाता होने के। अब अगर हो गया अकाउंट तो ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते क्या? कभी नहीं कर पाएंगे क्या? नहीं, जब तक आप रीकेवाईसी नहीं कर लेंगे उसका। रीकेवाईसी मैंडेटरी है, रीकेवाईसी जरूरी है। करवाने के बाद आप अपने अकाउंट को रिवाइव या रीएक्टिवेट उसको दोबारा से कर सकते हैं। अब केवाईसी कुछ बैंक अलाउ करते हैं कि आपकी सिर्फ जो बेस ब्रांच है वहीं जाके करना पड़ेगा, बेस ब्रांच या होम ब्रांच जहां पे आपने अकाउंट ओपन किया था। कुछ बैंक अलाउ करते हैं जहां पे आप किसी भी बैंक की शाखा में जाके, उस बैंक की किसी भी शाखा में जाके आप उसको कर सकते हैं रीकेवाईसी। और कुछ बैंक ने फैसिलिटी दी है कि आप ऑनलाइन भी रीकेवाईसी कर सकते हैं। तो ये तीनों तरह की फैसिलिटी है, वेरी करता है बैंक टू बैंक। अब इसमें कुछ मेन एस्पेक्ट्स हैं, जैसे इंटरेस्ट का है। जब आपका अकाउंट इनऑपरेटिव हो गया, मान लीजिए मेरा कुछ पैसा पड़ा है अकाउंट में, इनऑपरेटिव हो गया, मैं किसी भी रीजन से उसको ऑपरेट नहीं कर पाया, तो क्या इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? मिलेगा। आरबीआई ने गाइड किया है, इंस्ट्रक्ट किया है बैंकों को कि आपको इंटरेस्ट उसी रेट पर और उसी फ्रीक्वेंसी में, जैसे कुछ बैंक मंथली इंटरेस्ट देते हैं, कुछ 3 महीने में ब्याज देते हैं, तो उसी फ्रीक्वेंसी के साथ, उसी इंटरेस्ट के साथ ब्याज मिलेगा जो एक नॉर्मल ऑपरेटिव अकाउंट पे मिलता है। इसके अलावा वैसे तो मोस्ट ऑफ द बैंक ने जो क्राइटेरिया है मिनिमम बैलेंस का उसको वेव किया है, लेकिन फिर भी अगर बैंक में ऐसा कोई चार्ज लगता है तो इनऑपरेटिव स्टेटस में जाने के बाद मिनिमम बैलेंस का चार्जेस नहीं लगेंगे। और जब आप अपना अकाउंट रीएक्टिवेट या रिवाइव करवाएंगे तो उसके लिए भी कोई एडिशनल कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।